हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी कक्षा 10th का चैप्टर मधुर मधुर मेरे दीपक जल की व्याख्या और क्वेश्चन आंसर। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें पंक्तियों की थोड़ी थोड़ी लाइनें ली हैं, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सबसे पहले हम प्रसंग में क्या लिखते हैं, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ मधुर मधुर मेरे दीपक जल से ली गई हैं। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। इसमें कावित्री अपनी आत्मा रूपी दीपक को मधुरता के साथ चलने के लिए प्रेरित करते हुए कहती हैं कि व्याख्या। कावित्री अपनी आत्मा रूपी दीपक से कहती है, मेरी आत्मा रूपी दीपक, तुम्हें जलते हुए बहुत कष्ट महसूस नहीं करना चाहिए। तुम हर पल जलकर अपने प्रियतम परमात्मा का पद आलोकित करो, तभी उनसे तुम्हारा मिलन हो पाएगा। अब इसमें क्या विशेषता है? इस लाइन में विशेषताएं हैं कि कविता में आत्मा रूपी दीपक से परमात्मा रूपी दीपक का प्रियतम का पद अलौकित करने का वर्णन है। दूसरा, यहाँ कवित्री की भक्ति भाव की जानकारी मिलती है। तीसरी, भाषा बड़ी सरल और सहज है। सेकंड पंक्ति है, सौरभ फैला विपुल धूप सौरभ फैला प्रसंग। फिर उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कावित्री आत्मदीप के रूप में परमात्मा के पद को अलौकिक करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हुए कहती है। कावित्री कहती है, ओ मेरी आस्था के दीपक, तुम धूप के समान चारों ओर सुगंध फैला दो। परमात्मा से मिलन की साधना में चाहे तुम्हारा कोमल शरीर घुल जाए, लेकिन तेरे प्रकाश से सारे संसार को समुद्र जैसा विस्तृत और असीम प्रकाश मिल जाए, चारों ओर का अंधकार भी मिट जाए। कावित्री कहती है, मेरी आस्था रूपी दीपक, चाहे तुम्हारे जीवन का एक एक अणु गल जाए, लेकिन तुम प्रसन्न होकर इस संसार को प्रकाश देने के लिए सदैव तत्पर यानी तैयार रहना, जिससे प्रीतम का पद अप्रकाशित हो जाए। प्रीतम का पद प्रकाशित हो जाए। अब इसमें क्या विशेषता है? इसमें परमात्मा के पद को अलौकिक करने के लिए कावित्री अपना सब कुछ न्यौछावर करने का भाव अभिव्यक्त करती है। दूसरा, या मोमसा का उपमा अलंकार है। तीसरी, भाषा सरल और सहज है। अगली पंक्ति है, सारी शीतल कोमल नूतन। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कावित्री संसार के प्राणियों को जागृत करते हुए आत्मदीप से निरंतर जलने की बात कहते हुए कहती है कि हे मेरी आत्मदीप, इस संसार के समस्त कोमल और नूतन प्राणी तुम्हारे ज्वाला से कण मांग रहे हैं, अर्थात वे भी तुमसे प्रेरित होकर जागरूक होना चाहते हैं। यह सारा संसार पतंगे की भांति परमात्मा के मिलन हेतु जल नहीं पाता है और पश्चाताप करता है कि मैं तुमसे मिलकर क्यों नहीं जल पाया। यह भी सभी प्राणियों भी अब दीपक से प्रेरित होकर पश्चाताप करते हैं। भाव यही है कि प्राणी भी अब दीपक से प्रेरणा लेना चाहते हैं। वे भी ज्वाला बनने के लिए तैयार हैं। वह समाज को ज्ञान रूपी प्रकाश ताकि दे सकें। विशेषता क्या है? कावित्री अपने आप दीपक को निरंतर जलने की बात का सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। इस पंक्ति में कावित्री ने विश्व को जागृत करने का प्रयास किया है। भाषा बड़ी सरल सहज स्वाभाविक है। लास्ट है, जलते नभ में डैश डैश देखा। इस पंक्तियों में प्रकृति के सक्रिय रूप के माध्यम से आप दीपक के निरंतर जलने की बात कहती हैं। व्याख्या। कावित्री कहती है कि संसार में अनेक तारे दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी तारा या प्राणी भक्ति के कारण नहीं जलता। यह संसार ऐश्वर्य वैभव से समुद्र की पानी की तरह भरपूर है, लेकिन इसके हृदय में ईर्ष्या है, घृणा की आग है, जिससे वे जलता है। कावित्री स्वयं की आस्था रूपी दीपक को संबोधित करते हुए कहती है,
कि तू खुशी से और ज़ोर ज़ोर से ज्वलित होकर आस्था को जीवित रखना, ताकि लोगों का पथ अलौकिक हो सके और संसार जगत के सभी जगतवासी उस मार्ग की पहचान कर उसका अनुसरण कर सके। इसमें क्या विशेषता है? कावित्री ने प्रकृति से प्रेरणा लेकर हाथ में दीपक के निरंतर जलने के भाव को अभिव्यक्त किया है। दूसरी पंक्तियों में कावित्री ने मनुष्य को जागरूक करने का प्रयास किया है। भाषा बड़ी सहज और सरल आकर्षक है। क्वेश्चन आंसर है, कावित्री किसके निरंतर जलने की बात करती है? कावित्री आत्म दीपक के निरंतर चलने की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में दीपक और प्रीतम किसके प्रतीक है? उत्तर है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में दीपक आत्मा और प्रियतम परमात्मा का प्रतीक है। कावित्री किसका पद अलौकित करना चाहती है? कावित्री अपने प्रियतम परमात्मा का पद अलौकित करना चाहती है। पतंगा दीपक के साथ क्यों जल जाना चाहता है? उत्तर, पतंगा दीपक के साथ इसलिए जल जाना चाहता है ताकि उसे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। दीर्घोत्तरी प्रश्न उत्तर है, दीपक से किस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों? उत्तर, दीपक से निरंतर जलने का आग्रह किया जा रहा है क्योंकि आत्मदीप का निरंतर जलते रहने देना चाहिए। आपने माध्यम से परमात्मा का पद अलौकित करने के लिए। तीसरा, दीपक के माध्यम से समाज को संसार को प्रेरित करने के लिए। सेकंड है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा निम्न कारणों से कहा जाता है। मीरा के समान महादेवी वर्मा का अपने प्रियतम को पाने के लिए तड़पना, मीरा के समान महादेवी वर्मा का परमात्मा को प्रियतम मानना, मीरा के समान महादेवी वर्मा में विरह वेदना का होना, मीरा के समान महादेवी वर्मा का परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 3 है, कावित्री मधुर मधुर मेरे दीपक जल पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहती है? तो इस पाठ से कावित्री निम्न संदेश देना चाहती है कि वे परमात्मा की आराधना करें, कि हम समाज को जागृत करें और संसार को प्रेरणा लेने की सीख दें।